नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट के बारे में डिटेल में बताया था। उसके बाद मैंने आपको पावर सेट सिखाया था कि पावर सेट क्या होता है। अगर पावर सेट में अगर किसी सेट के एलिमेंट दिए जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट में इन जनरल अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालते हो, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। उसके बाद वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारा एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक्स ओवर हो चुका है। अब अगर आप एक्सरसाइज 1.3 को अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को सबसेट और बिलोंग्स टू में कुछ प्रॉब्लम आई होगी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपके जो भी डाउट बचे होंगे वो इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के सोल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में make correct statement by filling in the symbols subset or not subset। ओके, ब्लैंक स्पेस में हमको ये फिल करना है। ओके, तो सबसेट और बिलोंग्स टू में बेसिक डिफरेंस क्या होता है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। ओके, चलो इधर देखो 2, 3, 4 सबसेट में बेटा हम बेटा उस सेट के एलिमेंट को देखते हैं कि क्या वो दूसरे सेट में वो सेम एलिमेंट है या नहीं। तो देखो, अगर ये इसका सबसेट तभी होगा जब 2, 3, 4 इसमें हो, तो 2, 3, 4 इसमें है, मतलब यहाँ ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा सबसेट कि ये इसका सबसेट है। अब यहाँ पे भी आपको सबसेट चेक करना है, तो क्या ए यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं। जब एक ही एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो हम बाकी क्यों चेक करेंगे, यही से पता चल रहा है कि ये सबसेट नहीं है। चलो इस पे आ जाओ। X is a student of class 11th of your school और X is a student of your school। तो आपके स्कूल में जितने बच्चे उसमें क्लास 11th के भी बच्चे आ गए ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका क्या है, सबसेट है। X is a circle in the plane। देखो इसको ध्यान से समझना फोर्थ को। The set of all x such that x is a circle in the plane and the set of all x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit। यहाँ पे जो सर्कल है उसकी रेडियस 1 यूनिट है और यहाँ पे जो सर्कल उसकी रेडियस नहीं दी गई, मतलब इसकी रेडियस 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो क्या ये इसका सबसेट हो पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो रेडियस 1 यूनिट फिक्स है बट यहाँ पे फिक्स नहीं है, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा। ओके, फिफ्थ, x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन में एक ट्राइंगल है और x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, हो ही नहीं सकता। ओके, तो ट्राइंगल रेक्टेंगल में हो नहीं सकता। ओके, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। X इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में आ गया और यहाँ पे लिखा है X इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब यहाँ पे X इज ए ट्राइंगल, तो ये कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, एनी ट्राइंगल हो सकता है ना, और एनी ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल आ सकता है ना। तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल इस ट्राइंगल का ही तो पार्ट होता है और यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि X इज ए ट्राइंगल, मतलब यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल हो सकता है तो उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा कि ये इसका सबसेट है। ओके, अगला है x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलते जाएंगे, है ना, बोला नहीं कि किससे लेस। और यहाँ पे बोला है कि x इज एन इंटीजर, तो ये -3, -2, -4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये से चलते जाएंगे। तो क्या ये जो नंबर है इसमें आएंगे क्या, यस आएंगे। देखो ना 2, 4, 6 आगे चलते जाएंगे तो ये सारा नंबर आएंगे, तो ये भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई होगी। अगर आपको इनका थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन 9th 10th का पता हो तो आपको इनमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि यहाँ पे इस सर्कल में अगर रेडियस 1 यूनिट है तो इसकी रेडियस कुछ भी हो सकती है, तो ये इससे सबसेट नहीं होगा। आपको ट्राइंगल के टाइप्स पता हो कि ट्राइंगल रेक्टेंगल का सबसेट नहीं हो सकता। अगर आपको ये थोड़ा बहुत इनका बेसिक पता होगा तो आपको इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा। अब आप इसको नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को आपको समझाएंगे। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बस समझना है। अगर आपको ये सब समझ में आएगा तो आप ट्रू और फॉल्स बहुत आसानी से बता दोगे यहाँ पे। ओके, अब आप यहाँ ध्यान से देखें कि सारे जो ट्रू फॉल्स है वो मैक्सिमम सबसेट में दिया हुआ है, एक बिलोंग्स टू में दिया हुआ है। और आप यहाँ पे अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो उसका डाउट में क्लियर करने की कोशिश भी करूँगा। ओके, तो समझे, आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। ओके, देखिए उसने बोला है कि A और A, B, C A का सबसेट नहीं है। सबसेट कब होता है, जब A और B इसमें होगा, तो A और B इसमें है मतलब ये सबसेट होगा, और इसने लिखा है कि ये सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया ना।
फॉल्स हो गया ना, क्योंकि वो बोल रहा है कि ये सबसेट है बट ये बोल रहा है कि सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चलो ये बताओ, ए कोमा ई एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ए ई आई ओ यू आ जाएंगे, है ना, वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो क्या ए इसमें है, तो ये सबसेट होगा, यस होगा, और उसने बोला है कि ये सबसेट है, मतलब ये क्या है, ट्रू है। ओके, इधर देखो सबसेट क्यों बोल रहा है, तो 1 है, यस, 2 है, क्या नहीं है, मतलब ये सबसेट नहीं होगा, पर वो बोल रहा है कि ये सबसेट है, मतलब ये क्या है, फॉल्स। अंडरस्टैंड? इधर देखिए, बहुत अच्छा है, इसमें आप एक अच्छा सा पॉइंट सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसेट, ये ए यहाँ पे है, यस है, तो ये सबसेट होगा, और उसने बोला है कि सबसेट है, मतलब ये ट्रू है। अब मेरी एक बात आप ध्यान से सुनेंगे बेटा, सबसेट देखने के लिए हमें एक सेट के साथ दूसरे सेट की नीड रहती है, और हम दूसरे सेट के जो भी एलिमेंट होते हैं वो फर्स्ट सेट में चेक करते हैं कि क्या दूसरे सेट के जितने भी एलिमेंट है क्या वो फर्स्ट सेट में है क्या, अगर है मतलब वो उसका सबसेट है। बट बिलोंग्स टू में हम एक ही सेट की बात करते हैं कि क्या वो जो सेट है उसके एलिमेंट उससे बिलोंग करते हैं। अब वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो, जब मैंने आपको बिलोंग्स टू पढ़ाया था तो मैं ऐसे बोलता था कि मान लो कि एक सेट 1 2 3 4 5 है, तो मैं आपको ऐसे बोलता था कि 2 बिलोंग्स टू ए क्योंकि 2 ए में आ रहा है, 3 बिलोंग्स टू ए क्योंकि 3 ए में आ रहा है। मैंने कभी आपको ऐसे बोला क्या कि सेट 2 बिलोंग्स टू ए, बोला था क्या? नहीं बोला था, क्योंकि हम बिलोंग्स टू में उन्हीं के एलिमेंट की बात करते हैं, उस सेट के ही एलिमेंट की बात करते हैं। बट सबसेट में हम क्या करते थे, एक अलग से सेट लेते थे और फिर बोलते थे कि बी इज सबसेट ऑफ ए, है ना, यही तो बोलते थे कि बी इज सबसेट ऑफ ए। बट बिलोंग्स टू में क्या करते थे, बिलोंग्स टू में हम ये करते थे कि जो सेट दिया है उसी के एलिमेंट चेक करते थे, क्या 2 उसमें है, 3 उसमें है, मतलब बिलोंग करेगा। बट सबसेट में क्या करते थे, दूसरा सेट दिया जाता था और उसके एलिमेंट फर्स्ट सेट से मिलाते थे, अगर मिल रहे हैं तो वो सबसेट है। ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया। अब अगर वो हमसे बोलता है कि क्या 2 सेट ए से बिलोंग करेगा, क्या नहीं करेगा, क्योंकि 2 तो, क्योंकि बेटा इसको रीड कैसे करते हैं, ये सेट 2 है और ये सिर्फ एलिमेंट 2 है, तो उस ए सेट में वो बोल रहा है कि सेट 2 ए में बिलोंग कर रहा, मतलब सेट 2 ए में है, क्या सेट 2 ए में है क्या नहीं है, 2 सेट ए में तो सिर्फ एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, सेट 2 नहीं है, और ये बोल रहा है कि सेट 2। अब यहाँ देखो, वो बोल रहा है कि क्या सेट ए बिलोंग्स टू ए कोमा बी कोमा सी, उसका मतलब हुआ कि ये सेट ए इसमें है। देखो ये ट्रू हो जाता, ये ट्रू अब हो जाता कि ए बिलोंग्स टू ए कोमा बी, मतलब ए इस सेट में है तो ए इस सेट में है। अब वो बोल रहा है कि सेट ए बिलोंग्स टू ए कोमा बी कोमा सी, तो क्या सेट ए इसमें है क्या, नहीं है, कहाँ है इसमें, है ना, तो ये कौन, और वो बोल रहा है कि बिलोंग कर रहा है, जबकि बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब फॉल्स। बेटा ये ट्रू कब होता, ये ट्रू 2 कंडीशन में होता। ये फिफ्थ पॉइंट ट्रू कब होता, जब एक तो ऐसे दिया होता तब ये ट्रू होता, क्योंकि ए इसमें है और ये ए इससे बिलोंग कर रहा है। और ये एक और बार ऐसे भी ट्रू हो जाता कि इस सेट के अंदर हम एक सेट और लिख दें, क्योंकि हम सेट के एलिमेंट की बात करते हैं कि क्या वो उसमें प्रेजेंट है। तो देखो ये ए, ये जो पूरा सेट ए है, ये पूरा सेट इसमें है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, इसलिए ये कौन सा स्टेटमेंट आ जाएगा, फॉल्स। ये दोनों कौन से यहाँ पे ट्रू है ना। इतना सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने बस आपको इतना बोला है कि बिलोंग्स टू में हम उसी सेट के एलिमेंट की बात करते हैं, मतलब जो उसमें लिखा है वो बाहर होना चाहिए और वो सेट में नहीं होना चाहिए। अगर सेट में हो, जैसे मान लो कि बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया और मैंने लिखा 1 2 3 4 5, मैंने बोला कि 2 बिलोंग्स टू ए है, तो आप बोलोगे यस सर है, 5 बिलोंग्स टू ए है, आप बोलोगे यस सर है। फिर मैंने आपसे पूछा कि क्या बेटा 3 बिलोंग्स टू ए है क्या, तो बोलोगे नो सर 3 बिलोंग्स टू ए नहीं है। ये तब होगा जब आप यहाँ पर भी ये लगा दो, मतलब जब बिलोंग्स टू में अगर यहाँ पे सेट आ गया तो यहाँ पर भी सेट होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये ऐसे लिख दिया मैंने, है ना, 4 5, तो मैं आपसे बोल दूं क्या बेटा 4 5 बिलोंग्स टू ए है, तो बोलोगे कि सर बिलोंग्स टू के लिए ये पूरा सेट इसमें होना चाहिए, तो देखो पूरा सेट इसमें है ना। तो ऐसे थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको इसमें थोड़ा सा क्लियर कर लो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिलोंग्स टू में आप उसी सेट के एलिमेंट को देखते हो पूरा उसमें है कि नहीं है।
अगर सिर्फ उसने 2 लिखा है तो आप 2 चेक करो, उसने सेट 2 लिखा है तो आप सेट 2 चेक करो। ये इतना सा डिफरेंस है। और सबसेट में तो आपको वो वैसे 2 सेट देगा, तो पहले सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से मिला लो, जो सारे सब मिल रहे हैं तो सबसेट है। ओके, ये बेसिक डिफरेंस था सबसेट और बिलोंग्स टू का। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया। तो ये फॉल्स है क्योंकि ये पूरा सेट इसमें नहीं है। अच्छा, और ये ट्रू कब होता है? इन 2 कंडीशन में होता है, वो मैंने बता दिया। चलो, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 2 4 होगा। x इज एन नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36, तो 36 को नेचुरल नंबर कौन से डिवाइड करते हैं? 1 2, 1 डिवाइड करता है 2 करता है 3 करेगा, यस 4, यस फिर 6 करेगा, यस फिर 9, फिर 12, फिर 18, फिर 36। तो क्या ये इसमें आ रहा है क्या? 2 4, यस आ रहे हैं। तो ये इसका सबसेट होगा, मतलब ये उसने बोला है कि ये सबसेट है, मतलब स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में था, इसको नोट करो। फिर 3 करते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि देखो, अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट सिखाया था ना, वो थोड़ा आपको यहाँ हेल्प करेगा, तो थोड़ा बहुत अगर कुछ बचा होगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आप क्वेश्चन को देखें। एक सेट ए दिया है और बोल रहा है कि कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, वो रीजन भी पूछ रहा है, तो आपको अगर इनकरेक्ट पता तो रीजन तो आप दे ही दोगे। ओके, चलो, वो बोल रहा है कि 3 और 4 सबसेट है ए के। तो मैंने बोला था कि सबसेट के लिए तो सेट होना चाहिए सबसे पहले, तो सेट दिया है तो सेट के एलिमेंट उसमें होना चाहिए। तो क्या 3 4 इसमें है क्या? नहीं है, 3 4 सेट की फॉर्म में है। जबकि सबसेट के लिए तो हम एलिमेंट देखते हैं ना, तो यहाँ पे तो देखो, जबकि एक सेट दिया है तो ये कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट है। कौन सा है? इनकरेक्ट। 3 4 बिलोंग्स टू ए। मैंने बोला था बेटा कि बिलोंग्स टू में हमेशा एलिमेंट देते हैं ना, ये जो एलिमेंट जैसे 3 इसमें होना था और 4 होना था, और यहाँ पे सेट नहीं होता। जैसे ये अगर ऐसे होता कि 3 बिलोंग्स टू ए और 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये करेक्ट होते। बट अगर वो सेट लगा रहा है इनके ऊपर, तो वो सेट भी उसमें होना चाहिए। अब वो बोल रहा है उसने दोनों पे एक साथ सेट लगाया, तो दोनों पे एक साथ सेट इसमें होना चाहिए। तो है, तो ये कौन सा है? करेक्ट है। ये कौन सा है? करेक्ट है। ओके, चलो इस पे बात करते हैं। सबसेट में हम सेट के अंदर के एलिमेंट को देखते हैं, तो सेट के अब इस सेट के लिए, ये जो बाहर वाला सेट है, इसके लिए ये पूरा एक एलिमेंट है, तो सबसेट के लिए ये पूरा एलिमेंट उसमें होना चाहिए, तो पूरा एलिमेंट उसमें है, तो ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ओके, चलो 1 बिलोंग्स टू है। देखो, ये बिलोंग्स टू में एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं, बिलोंग्स टू के लिए एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं कि 1 ए में है, तो 1 ए में। अगर वो सेट में लिखता है कि सेट ए बिलोंग्स टू ए, तो फिर यहाँ पे भी सेट ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, तब वो ट्रू होता है। ओके, समझ में आया ना बात को? और अगर वो सबसेट की बात करता है तो भी ट्रू है। सबसेट में सिर्फ ये अंदर का एलिमेंट देख लेंगे तो यहाँ पे है। ओके, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अभी उसने शायद ऐसा क्वेश्चन दिया, मैं देख लेता हूँ कि 1 बिलोंग्स टू ए। ओके, तो अभी तो 1 बिलोंग्स टू ए हो रहा है ना, तो ये क्या है? करेक्ट है। 1 सबसेट हो गया बेटा। सबसेट के लिए दोनों सेट होना चाहिए। ये ए तो सेट है क्या? 1 सेट है क्या? सबसेट नाम में ही सेट आ रहा है, बट यहाँ पे कोई सेट है क्या? नहीं है। ये ऐसा बिलोंग्स टू में लिखते हैं। सबसेट में हमेशा दोनों सेट होना चाहिए, जबकि यहाँ सेट नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। ओके, तो हम चेक क्या करेंगे? तो ये इनकरेक्ट ही रहेगा। चलो 1 2 5 सबसेट हो पे, तो 1 2 5 इसमें है क्या? 1 2 5 इसमें है, मतलब ये क्या है? करेक्ट है। चलो ये क्या पे यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए लिखा है यहाँ पे। अब फिर वही बात आ गई, वो 1 बिलोंग्स टू ए पूछता, 2 बिलोंग्स टू ए पूछता और 5 बिलोंग्स टू ए पूछता, तो हम तीनों को ट्रू बोल देते। बट उसने इन तीनों को एक सेट में लिख दिया और बिलोंग्स टू बोल रहा है। तो मैंने कहा कि जब भी वो सेट लिखता है तो उस पूरे सेट को देखा करो कि क्या वो उसमें है क्या। तो क्या 1 2 5 सेट में है क्या? नहीं है। 3 4 है सेट में, 1 2 5 नहीं है। ओके, तो ये क्या है? इनकरेक्ट है। 1 2 3 सबसेट हो गए। देखो 1 और 2 तो है, बट 3 सेट में आ गया है ना, अलग आ गया, अलग नहीं है ना, सेट में है वो तो ये क्या आ जाएगा? इनकरेक्ट आ जाएगा। एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू इट। बेटा यहाँ पे एम्प्टी सेट कैसे होगा? इसमें तो एलिमेंट है, तो ये तो बिलोंग करेगा ही ना, तो ये भी क्या है? इनकरेक्ट है। अच्छा, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ए। तो मैंने आपको बोला था, क्या बोला था कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, तो ये क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा।
ये तो गलत है, तरीका ही गलत है लिखने का। मैंने आपको बोला था कि एम्प्टी सेट को ऐसे लिखते हैं, या तो ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, या तो आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ये तो बिल्कुल तरीका ही गलत है। जब स्टेटमेंट ही गलत है तो ये तो इनकरेक्ट ही होना है। तो ये क्या है? इनकरेक्ट है। ओके, अब आपसे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आपका, थोड़ा सा टाइम हुआ, आपको कुछ बताना था। आपको ये बताना था बेटा कि आपके ये पार्ट 7 है ना, क्लास 11th NCERT चैप्टर 1 का पार्ट 7 है। और अगर आप पार्ट 1 की वीडियो पे जाके देखेंगे तो उस पर लगभग 90 व्यूज़ या 80 से ऊपर व्यूज़ हैं। पर उस न तो आप वीडियो को लाइक करते हो, है ना आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बस देख के चले जाते हो, है ना। क्लास का वीडियो आता है और आप उसको देख लेते हो, ना आप उसको वीडियो को लाइक करते हो। हाँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है वीडियो में, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे बोलो, आप कमेंट सेक्शन में लिखो। जैसे एक भैया को प्रॉब्लम आई थी कि सर आपका एक्शन और वॉइस मैच नहीं कर रहा है, तो मैंने उस दिन के बाद वो प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। तो अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझसे बोलो कि सर इस वीडियो में आपकी ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। ना तो आप कमेंट करते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको क्लास अच्छा लगा, आपको मेरा वर्क अच्छा लगा, तो आप उसको कम से कम लाइक तो करो, ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छी एनर्जी से उस वीडियो को बनाऊँ। अगर अब आप 80 से अबव लोगों ने देखा, जो सिलेबस वाला वीडियो था उससे 90 अबव वाले लोगों ने देखा, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको पता है कि हमें इसी चैनल पे पढ़ना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को जब आप देखते हो तो लाइक करा करो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करो। अगर आपको कुछ गलत लगा तो आप वो भी कमेंट करो, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा। अब आप कभी मेरे चैनल के पेज पर जाना और आप 12th क्लास के वीडियो खोलना। बच्चे कमेंट भी करते हैं, बच्चे लाइक भी करते हैं, तो थोड़ा आप सीखो। अगर आपको किसी का वर्क पसंद आ रहा है तो उसे अप्रिशिएट करो, ताकि वो मोटिवेट होए और अच्छा वर्क करे। आप कुछ भी नहीं करते हो, ना तो वीडियो को लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो। आपके सारे वीडियो देख रहे हो ना, 6-7 वीडियो आए 11 के, किसी ने कुछ नहीं करा हुआ है। तो बेटा थोड़ा आप सीखो। अगर आपको किसी का वर्क अच्छा लग रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो। ओके, और अगर कुछ दिक्कत लग रही है तो आप उसको बोलो ना कि सर आपके वीडियो में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आप एक बात, और आप चैनल पे अगर आप डेली वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, इतना आप ध्यान रखो। और जब भी वीडियो अगर देखते हो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप प्रॉपर डिसलाइक करो, मैं मना नहीं करता हूँ। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है आप प्रॉपर डिसलाइक करो, बट अगर अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि हमारे लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक करा करो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को नोट करो। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। जो मैंने पावर सेट में आपको सिखाया था ना कि सबसेट कैसे लिखते हैं, वही लिखते हैं। उसने पावर सेट भी पूछा है बट सबसेट पूछ लिया, एक स्टेप कम पूछिए। तो सबसेट मैंने बोला था कि एम्प्टी सेट सारे सेट का सबसेट होता है ना। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और जो सेट होता है वो खुद अपना एक सबसेट होता है। ओके, तो ये हो गया। इसका सबसेट क्या आएगा? एम्प्टी सेट होगा। ये भी एक सबसेट होगा क्योंकि ए इसमें है, ये भी एक सबसेट होगा क्योंकि बी भी इसमें है, और ये खुद अपना सबसेट होगा। इसमें एम्प्टी सेट होगा, 1 सबसेट होगा, 2 सबसेट होगा, 3 सबसेट होगा, है ना, और 1 2 सबसेट होगा, 1 3 सबसेट होगा, 2 3 सबसेट होगा। बेटा जितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं वो हम वो बना रहे हैं, और ये अपना खुद का भी एक सबसेट होगा। और एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट ही होगा। ओके, इसके अलावा इसका कोई नहीं होगा। अगर बेटा वो आपसे बोलते कि पावर सेट लिखो, इसका तो कैसे लिखोगे? इस पे एक सेट लगा दोगे और यहाँ पीए लिख दोगे, इस पे एक सेट लगा दोगे पूरे पे और यहाँ पीए लिख दोगे, तो वो पावर सेट बन जाएगा। उसने एक स्टेप आपसे कम पूछी है ना। पावर सेट बोलेंगे तो इन सारे सेट, इन सबको एक सेट में रख देंगे, उसके आगे पी ऑफ ए लगा देंगे। ओके, तो वो क्या बन जाएगा? पावर सेट बन जाएगा। बट अभी उसने पूछा नहीं, अभी सिर्फ सबसेट पूछा है। तो सबसेट कैसे लिखते हो मैंने आपको पावर सेट वाले कंसेप्ट में सिखाया था, और ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन है। अब बोल रहा है 5th क्वेश्चन में कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। तो मैंने एक जनरल पॉइंट बताया था आपको बेटा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए में अगर एम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट में कितने होंगे? कितने होंगे? 2 की पावर n, ये तो सिखाया था। तो बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं? एम्प्टी सेट है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं, मतलब 0 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट में कितने होंगे? 2 की पावर 0, मतलब 2 की पावर 0 कितना है? 1 आएगा। ओके, तो ये इसका क्या है? आंसर। ओके, नोट कर लो। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करते हैं। बहुत इजी है, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट कंसेप्ट दिए गए हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये मैंने बेसिक्स में सिखाए हैं। बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल, आपको वो इंटरवल में लिखता है पहचान के। तो मैंने बोला था कि इक्वलिटी का साइन नहीं रहता है, मतलब ओपन इंटरवल इक्वलिटी रहती है तो क्या रहता है?
इक्वलिटी के साथ इक्वल भी रहता है तो क्लोज्ड इंटरवल, और इक्वलिटी के साथ अगर इक्वल का साइन रहता है तो ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे नहीं है तो ये -4 तो ओपन में आ जाएगा, और यहाँ पे इक्वल का साइन है तो ये क्लोज में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दोनों ओपन में आएंगे क्योंकि दोनों पे क्या है, इक्वल का साइन नहीं है। यहाँ पे 0 पर इक्वल है तो यहाँ पे क्लोज आ जाएगा, और 7 पे क्या आ जाएगा, ओपन। यहाँ पे दोनों पे इक्वल है तो दोनों किस में आ जाएंगे, क्लोज में आ जाएंगे। ओके, ये था। अगला है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये तो बहुत आसान है, आप कोई भी एक x ले लो, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, अब देखो यहाँ पे ओपन है तो x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0, और यहाँ पे इक्वल मत लगाओ क्योंकि दोनों पे ओपन है। इसमें द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज, और अब यहाँ देखो दोनों पे क्लोज है तो दोनों पे इक्वलिटी लगा दो, और 6 और 12 है ना। अब यहाँ पर एक पे ओपन है तो ओपन किस पे है, 6 पे है, तो 6 पे ओपन, और यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ पे इक्वलिटी लगा दो, और साथ में इक्वल भी लगा दो। यहाँ पे 23 पर क्लोज है, -23 पे क्लोज है तो इक्वलिटी के साथ इक्वल आएगा, और 5 पे ओपन है तो यहाँ पे 6 ये आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 थे। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरेटिकल है तो मैं बुक नहीं पढ़ देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल किस में आएगा, हम राइट ट्रायंगल किसका यूनिवर्सल सेट आएगा, तो द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। जब हम लिख देंगे कि द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स तो उसमें राइट ट्रायंगल आ ही जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेकंड है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसके लिए भी आंसर वही आएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगा तो इसका यूनिवर्सल सेट होगा द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। दोनों के लिए सेम आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक सेट दिया है ए, बी और सी दिए हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। इन तीनों के लिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यूनिवर्सल होगा। तो हम क्या करते थे, हम एलिमेंट सेट कर लेंगे तीनों के, 1 3 5 1 3 5 2 4 6 2 4 6 0 2 4 6 8, तो 0 2 4 6 बट 8 नहीं आ रहा, 8 की वजह से ये यूनिवर्सल से हट जाएगा। एम्प्टी तो हो गई क्योंकि उसमें एलिमेंट है नहीं। चलो ये बताओ, 1 3 5 1 3 5 2 4 6 2 4 6 0 0 2 4 6 8, तो ये है ना 1 3 5 है, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं, आंसर आ चुका है। 2 4 6 है पर 0 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, मतलब ये इसका क्या है, यूनिवर्सल सेट। ओके, तो बेटा यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन खत्म होते हैं। ओके, और मैंने आपको बिलोंग्स टू और सबसेट को डिटेल्स में थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ेंगे, वेन डायग्राम को। ओके, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। ओके, बाय।